According to Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जापान और जर्मनी, जहां वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सबसे ज़्यादा तबाही हुई, लेकिन आज यही दुनिया की थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमीज मानी जाती है। इसका सिंपल रीज़न है उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। लेकिन इंडिया की स्टोरी थोड़ी अलग है। इन सिंपल वर्ड्स, हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि वो दुनिया का सामना कर सके, वो दुनिया जो आजकल हर सेकंड चेंज हो रही है। लेकिन हमारा सिस्टम अब तक वैसे ही है जैसे ब्रिटिश हमें शायद 1 सेंचुरी पहले देकर गए। ब्रिटिश तो चले गए, बस अपनी पुरानी सिस्टम्स यहाँ छोड़ गए। हर क्लास में 60 से 70 बच्चों की बैच बनती है, जहाँ उन्हें ना तो बात करना अलाउड है और ना ही अथॉरिटी को क्वेश्चन करना। नो टॉकिंग, पिन ड्रॉप साइलेंस, sit in your place, ask permission to go to toilets, ask permission to drink water, open page number 100 and solve question number XYZ. बस order, order and only order. Literally 6 से 8 घंटे फुल ट्रेनिंग दी जाती है कि ऑर्डर्स कैसे फॉलो करें। सिस्टम इतना टूट चुका है कि वो हमें सिखा रहे हैं आंखें बंद करके रट्टे मारो, जो सिखाया जाए ब्लाइंडली फॉलो करो, और डाउट्स आए तो बिल्कुल मत पूछना। जो टीचर ने कहा है वही पेपर में छापोफाई करो। तुम्हें कुछ समझ आए या ना आए, नॉलेज मिले या ना मिले, बस मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि इन्हीं मार्क्स पे तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता है। नाउ दैट्स द सीक्रेट ऑफ बिकमिंग द चमकता तारा ऑफ योर क्लास। यही वो मार्क्स है जो तुम्हारी लाइफ डिफाइन करेंगे। और इसी सोच के साथ एक टिपिकल इंडियन स्टूडेंट 10 से 12 घंटे बिता देता है अपनी सारी हॉबीज़, सारा फ्री टाइम, सब कुछ भूल के सिर्फ पढ़ाई करते रहता है। एंड व्हाट्स द रिजल्ट? इंडिया में 4 से 16 साल के एज ग्रुप में साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं। 4 स्टूडेंट्स हर रोज़ सुसाइड करते हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट, ऑलमोस्ट 10% ऑफ द स्टूडेंट पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। और जो लोग इन सब चीज़ों को झेलकर बाहर निकल जाते हैं, उनको बाहर जाकर ये पता लगता है कि असली ज़िंदगी में जिन स्किल्स की हमें ज़रूरत है वो तो हमें कभी पढ़ाई गई ही नहीं। हमें सिखाया गया रट्टा मारना और आगे चल के एक फॉलोअर बनना। स्कूल्स में जैसा कहा जाए वैसा करो तो आप बेस्ट स्टूडेंट हो। सिमिलरली वर्क प्लेस में भी अगर बॉस की बात मानो तो आप बेस्ट एम्प्लॉय हो। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आप कहाँ तक पहुँच सकते हो? ऑलमोस्ट नोवेयर। इसके लिए आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपको कम्युनिकेटिव होना चाहिए और लोगों के साथ काम करना आना चाहिए। वही चीज़ें जो स्कूल्स में हमें अलाउ ही नहीं की जाती। Sir Rabindranath Tagore was one of the earliest educators to think in terms of the global village concept. According to him, education is something that is deeply rooted in one's immediate surroundings. Shanti Niketan or the Vishwa Bharati University is Rabindranath Tagore's vision of a place where learning goes beyond religious and regional barriers. Shanti Niketan has given us renowned scholars and pioneers like Amartya Sen and Satyajit Ray. No doubt, Shanti Niketan has adapted to the changing times, but the basic ideology of education and living remains the same. Students are still taught in an environment close to the nature, under the skies. They celebrate seasons there at Shanti Niketan. Fortunately, India has recognized its past glories and the importance of hands-on experiential learning, because this itself is a powerful method to encourage thinking and creative expression. The Delhi government has come up with its own idea of EMC, that is Entrepreneurship Mindset Curriculum, for classes 9th to 12th. स्टूडेंट्स को entrepreneurship mindset सिखाने के लिए यहाँ क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ पे फोकस किया जाता है। हर रोज़ एक ऐसी क्वालिटी सिखाई जाती है जो entrepreneurial mindset डेवलप करने में यूज़फुल होगी। And all this without books, just in a creative and a fun learning activity format. Sounds cool, isn't it? Now the question comes, how can we create a sustainable education ecosystem for our future generations? Number 1, pressurize the government. With outdated curriculum and literally pathetic condition of both primary and secondary education, it is difficult for a student to flourish. By 2030, half of the South Asian youth will not be able to find a decent job. Why? Because of lack of skills.
This is as per a warning by the UNICEF head Henrietta H. Fore. According to different estimates, India हर साल 15 लाख engineers और 3 लाख management graduates produce कर रहा है. But the question, are all of these employable? Lack of job readiness remains a major concern for a large number of graduates and organizations, because these organizations have to again invest a considerable amount of time and money just to equip the fresh hires with sufficient training so that they can at least join the workforce. Students के पास theoretical mainframe knowledge तो है, but what they lack is job specific skills. The next important aspect is the student teacher ratio. India की student teacher ratio है 24:1, which is the lowest when compared to countries like Brazil and China. अब आप कहेंगे टेक्नोलॉजी कैन रिप्लेस टीचर्स, एंड अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है. ह्यूमन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय वर्चुअल टीचर्स एंड ऑल दैट डजंट रियली मैटर. बट टू बी ऑनेस्ट, nothing can ever replace an actual teacher. The next important aspect is the skill enhancement, because degrees don't guarantee you a proper job. Focus should be on skill-based education. Give a man a fish and you feed him for one day, but teach him how to catch fishes and you feed him for a lifetime. Theoretical knowledge of the domain is absolutely critical, but it's not sufficient to make someone job ready. This is why, apart from domain-based education, education institutions must also modify their curriculum patterns by giving practical knowledge, skill training, and the most important, personality development. Coming to the next point, use the internet to learn and enhance your skills, because your school syllabus doesn't teach you that. So better option, start being your own teacher. Use social media productively and don't let it use you. Study Indian startups and Indian success stories. This is an overlooked aspect. If you want to be an Indian entrepreneur or an inventor, study those startups and success stories which have grown in India, because ultimately you will be solving the Indian problems of Indian people in India. The cases and the situations will be different from those faced by the US or the UK. Studying Apple or Google or SpaceX is fine, but ultimately you are going to create something for India. So why not focus on people who have succeeded in India? All of this said and done, there's another crucial aspect that makes or breaks a student's education life, and that is the parent support system. It's a sincere appeal to all the parents that please don't compare your kids to that random Sharma ji ka beta of your neighborhood. शर्मा जी का बेटा IIT से पढ़ रहा है, कुछ सीख उससे. वो कर सकता है तो तू क्यों नहीं? These dialogues are common in Indian families nowadays. But tell me one thing. Why in the world would you like your kid to be like someone else? Why make him the next Einstein or the next Elon Musk? Instead, encourage him or her to be the first one. Every student is unique. Let's not make our upcoming generations carry the heavy burdens of our unresolved expectations. Instead, let's give them the freedom to spread their wings. That's all from our side today. Meet you in the next video. तब तक के लिए keep exploring.